मेजॉरिटी के बावजूद भी। डॉक्टर साहब क्या ये बयानी रोल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जनरल बाजवा को लेकर जनरल चूंकि मुस्लिम लीग का बयानिया रहा, अब तो तहरीक इंसाफ भी बहुत सारे हवालों से जनरल बाजवा को ब्लेम करती है, आपकी पार्टी जनरल बाजवा जनरल फैज को ब्लेम करती है, तो आपका इन दो किरदारों के हवाले से क्या बयानिया होगी जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस होंगे अकाउंटेबिलिटी के हवाले से? देखिए, आप समझते हैं कि जनरल बाजवा जनरल फैज जो दीगर किरदार हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है वो बहुत पॉपुलर एक ग्राफिक है। मियां नवाज शरीफ साहब जब अभी रिसेंटली उनको जब सज़ा हुई थी, आपको याद होगा, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, और वो आसमान की तरफ देख रहे हैं और उनका वो मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मेरे नज़दीक वो है मियां नवाज शरीफ का दिल और वो है मियां नवाज शरीफ साहब की सोच। और ये दो आपके पास चॉइसेस हैं, आप मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या आप अपने इंतकाम और उन चीज़ों के सेटलमेंट में लग जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जैसे अल्लाह पे छोड़ा, मुझे आप तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी किसी को जो कल्प्रिट्स होते एक्सपोज होते हुए दिखा दें। कितनी जल्दी अपना अरशद मलिक साहब मरहूम ने अपनी कन्फेशन की, कितनी जल्दी जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कौम को पैगाम दिए, कितनी जल्दी दूसरे शवाहिद सामने आए। तो ये सारी चीज़ें जो है, जब मामला मियां नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह पे छोड़ा तो अल्लाह ताला की ज़ात तो फिर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज़ पे कादिर है। तो जब आपने मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो पूरी तवानाइयाँ हैं वो माजी की तरह कौम की बेहतरी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, कौम को दोबारा वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी देने के लिए, उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की के रोड पर दोबारा चलाने के लिए वो उनके प्रायोरिटीज होंगी, जहां तक मुझे समझ है। पीएमएलएन बयानियों को लेकर पीएमएलएन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी किस्म की? देखिए, लीडर बयानियां तय करता है। मेरी सोच हो सकती है, लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन 10 बयानियां नहीं होते, लीडर का बयानिया होता है। और लीडर ने तो आज नहीं 2017 में कह देता मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। मैंने तो आपको अभी अर्ज किया है कि आप देखें कि कितनी जल्दी लोग करैक्टर एक्सपोज हुए हैं। कभी इतनी जल्दी एक्सपोज हुए हैं को अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर एक्सपोज किया है तो सिर्फ एक्सपोज कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनसे अकाउंट भी सेटल करवाएंगे। कोई कहीं छुप रहा होता है, कोई सोशल गैदरिंग से कोई वहां से भाग रहा होता है, तो वो क्या है, वो सारा अल्लाह ताला दिखा रहे हैं। अगर हमने ये अल्लाह ताला पे मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा है तो मैं समझता हूँ कि जितने कम अरसे में उसका नतीजा मिला है और लोग दुनिया को दिखा दिया गया है कि पूरा फ्रॉड केस था, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती थी, और उसका नुकसान 24 करोड़ अवाम ने भुगता है, पाकिस्तान ने भुगता है। पाकिस्तान की तरक्की अपने कई दहाइयों पीछे चली गई है। 24वीं मईशत से 47वीं मईशत, जो एक सेंटेंस है, ये बहुत मीनिंगफुल है। ये सारा का सारा सम टोटल है तबाही का। डॉक्टर साहब, जो मईशत को खड़ा करने के लिए जो FCIC बनी है, उसका आपकी दौरे हुकूमत में जो आने वाली हुकूमत है उसमें मुस्तकबिल कैसा देखते हैं और कौन से ऐसे अहदाफ है जिनकी जरूरत है? देखिए, जो SFIC बनी है, मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा, ये है क्या, आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा, मैं चूंकि उसमें इन्वॉल्व रहा हूं। ये एक वन विंडो ऑपरेशन है और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान इज नोन कि पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक रेड रूल्स हैं, वो किसी इन्वेस्टर को या किसी जो पाकिस्तान में काम करना चाहता है उसको आसानियाँ नहीं देते। ये जो एक फोरम बनाया गया है कानून के तहत और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लॉ का हिस्सा है इस वक्त, इसका मेन मकसद यह टू फैसिलिटेट, जैसे इसके नाम से भी जाहिर है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो है काउंसिल। तो इसमें चूँकि तमाम स्टेक होल्डर्स भी मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि और इसके लिए जो एक व्हीकल चाहिए थी, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, वो बन चुकी है। वो है पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड। वो जो पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बना है, वो उसके नीचे आप एग्रीकल्चर सब फंड बना सकते हैं और बनाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने मौका दिया। उसके नीचे आप मिनरल्स की इन्वेस्टमेंट के लिए सब फंड बना सकते हैं, उसके नीचे आप IT के लिए बना सकते हैं, उसके लिए आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बना सकते हैं। बने गए, ये प्लान था। और ये जो कानून है, ये दुनिया में 60 मुल्कों में सॉवरन वेल्थ फंड कंट्रीज ने बनाए हैं।
इंडोनेशिया ने ये फंड बनाया, टेक ऑफ कर गया इंडोनेशिया। तमाम मुश्किलात हमारी तरह थी उसकी भी, आज से चंद साल पहले वो उस पर निकल गया। तो हमने डे 1 में इस फंड में, जो कि एक पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बना है, कंपनी लॉ के तहत नहीं, तो इसलिए बड़ा मजबूत फंड है। ये मजबूत कानून के तहत बना है, पार्लियामेंट के कानून के तहत बना है रिसेंटली। इस फंड की डे 1 के ऊपर हमने जो इस पे एसेट्स डाले हैं वो पाकिस्तान के 2.3 ट्रिलियन रुपीस हैं आज की वैल्यू, जो कि $8 बिलियन है। तो इसलिए अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हमारा ये जितना जो प्लान था और जो अल्लाह ताला मौका दिया और हम इलेक्शन जीते, तो ये पाकिस्तान दोबारा इंशाल्लाह उसी तरह टेक ऑफ करेगा और पाकिस्तान ये है कि क्या हमें पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान के मसाइल, फॉर एग्जांपल बेरोजगारी, लाकानूनीयत, उसके बाद रोजगार, महंगाई, वो भी वही है और बयानियां हल करने का भी वही है। ये आखिर मसला कब हल होगा? आपको तो आप बड़े अक्लमंद हैं, ये 24वीं मीशत बनी तो मसला हल हो गया था ना। 2% इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी फूड की,